नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी हमने इसमें 5 वीडियो बनाई हैं डिक्टेशन की, जो एक ही संपादकीय पैसेज पर है। उसमें हमने जो 80 की बनाई है उस पर पहले टारगेट करेंगे, फिर 100 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 120 की बनाई है फिर उस पर टारगेट करेंगे, फिर 140 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 160 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे। इसी क्रम से अगर आप टारगेट करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और मेरा कहना है कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ें, और जो आपको सब चिन्ह समझ नहीं आते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। कोरोना की जांच और उपचार की एक सुनिश्चित, सर्वमान्य और सुगम व्यवस्था बनाकर ही उसके प्रति उपजे भय को कम किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ये राहत की बात है कि संक्रमण का पता लगाने के लिए अब रोजाना 2 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। ये सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए, बल्कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि टेस्ट की संख्या और अधिक बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यक यह भी है कि इसके बारे में पूरे देश में एक समान व्यवस्था बने कि किसकी जांच होनी है और उसके पश्चात किसे घर पर क्वारंटीन होना है और किसे अस्पताल में भर्ती होना है। अभी भिन्न भिन्न राज्यों ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। स्थिति ये है कि दिल्ली में अलग व्यवस्था है और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में अलग। जैसे इस बात को महसूस किया गया कि दिल्ली एनसीआर को कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति बनाना चाहिए, वैसे ही ये भी समझा जाना चाहिए कि सारे देश की रणनीति एक जैसी होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही आईसीएमआर को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके दिशा निर्देशों पर अलग अलग तरीके से अमल ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों के बीच केवल भ्रम ही नहीं फैलता, बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ये परेशानी कई बार मानसिक तनाव का कारण भी बनती है और स्वास्थ्य तंत्र की बदनामी का भी ये देखने में आ रहा है कि कभी लोगों को ज़रूरत ना होते हुए भी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, तो कभी ज़रूरत पड़ने पर भी भर्ती होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यह न केवल कष्टकारी है, बल्कि इससे अन्य लोग अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि एक जैसी स्थिति से 2-4 लोगों में से कोई तो घर पर रहकर अपनी देखभाल करने की सुविधा हासिल करे और कोई अस्पताल में भर्ती होने के लिए बाध्य हो। इसी तरह इसका भी कोई मतलब नहीं कि कोरोना की जांच के मामले में निजी अस्पतालों के तौर तरीके अलग हों और सरकारी अस्पतालों के अलग। यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि निजी अस्पतालों के टेस्ट को सरकारी अस्पताल मान्यता देने से इनकार करे। जब ये स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तब फिर ये और ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना मरीजों की जांच, उपचार आदि के एक जैसे मानक तय करने और उन्हें लागू कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर हो। कोरोना की जांच और उपचार की एक सुनिश्चित, सर्वमान्य और सुगम व्यवस्था बनाकर ही उसके प्रति उपजे भय को कम किया जा सकता है। कोरोना से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तब समझदारी इसी में है कि उससे बचने के तौर तरीकों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी एक बड़ी राहत देने वाली है कि कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है और इसका मतलब है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ज़्यादा हो गई है। ये अच्छी खबर इस आशा का संचार करने वाली भी है कि हम कोरोना के ज़्यादा से खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने में कामयाब
होंगे। कामयाबी पाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। इस कठिन लड़ाई को हर हाल में जीतना ही होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतने में सफलता मिले। इस सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को तो लगातार सजगता का परिचय देना ही होगा। इसके साथ ही आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी। निश्चित रूप से कोरोना के कहर से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि उन ज़रूरी उपायों की अनदेखी की जाने लगे जो संक्रमण से बचे रहने अथवा उसके प्रसार को रोकने में सहायक है। कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से छुटकारा पा चुके लोगों की अधिक संख्या के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि खतरा टल गया है। इससे इनकार नहीं कि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक है, लेकिन ये अत्यंत उल्लेखनीय है कि अपने देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। बड़ी आबादी के साथ जनसंख्या के घनत्व और कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद यदि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना का शिकार बने लोगों की संख्या कहीं कम है, तो इसका मतलब है कि या तो जलवायु ने भारत की मदद की अथवा यहाँ के लोगों की जीवनशैली ने या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। निसंदेह ये मानने के भी पर्याप्त कारण हैं कि समय रहते लॉकडाउन ने भी अनुकूल परिणाम दिए। जैसे लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी था, वैसे ही जीविका के साधनों को बल देने के लिए उससे निकलने की प्रक्रिया शुरू करना भी। चूँकि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए सभी को अपने अपने स्तर पर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। ये सुनिश्चित करने का ये अर्थ नहीं है कि यह मान लिया जाए कि अब कोरोना को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत नहीं। जब ये दिख रहा है कि कोरोना से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तब समझदारी इसी में है कि उससे बचने के तौर तरीकों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। फुल स्टॉप।